बच्चों लेक्चर नंबर 3 में आ जाओ। लेक्चर नंबर 3 का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म क्या होता है, ठीक है। तो अगर हमने बोला कि लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म, हमने एपी के फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए मान लिया एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते हैं, ए वन। ए वन क्या होगा हमारा, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी हमने एज्यूम किया ए, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या होगा, ए टू। सेकेंड टर्म के लिए तुम क्या करोगे कि ए में डी ऐड कर दोगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा, अगेन सेकेंड टर्म में डी ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, टू डी। फोर्थ टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म में अगेन डी ऐड कर दो, थ्री डी। अब तुम्हें पैटर्न पता चल गया होगा क्या आ रहा है हमारे पास। अगर ये सेकंड टर्म है तो डी का कोफिशिएंट क्या है, वन। अगर ये थर्ड टर्म है तो डी का कोफिशिएंट क्या है, टू। और अगर ये फोर्थ टर्म है तो डी का कोफिशिएंट क्या है, थ्री। अगर मैं फिफ्थ टर्म बोलूँ तो डी का कोफिशिएंट क्या होगा, फोर डी, ठीक है। तो सेम लाइन पर अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि nth टर्म क्या होगा, तो डी का कोफिशिएंट ए तो है ही, देखो हर टर्म में ए आ रहा है हमारे पास। और nth टर्म मैं बोलूँ तो डी का कोफिशिएंट क्या होगा, चलो nth टर्म से पहले अगर मैं बोलूँ n माइनस वन एथ टर्म तो a, और d का कोफिशिएंट क्या होगा, n माइनस वन से एक कम क्या होगा, n माइनस टू डी। अब अगर मैं nth टर्म बोलूँ तो nth टर्म क्या होगा, a प्लस n से एक कम d का कोफिशिएंट तो n माइनस वन इंटू डी। फिर मैं अगर बोलूँ n प्लस वन एथ टर्म क्या होगा, तो n प्लस वन से एक कम d का कोफिशिएंट होगा तो क्या होगा, एन डी, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा टर्म है ना, ये टर्म इसे हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं, किसका, एपी का। इसको याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड द nth टर्म इज कॉल्ड द जनरल टर्म, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि nth टर्म फाइंड आउट करो, nth टर्म ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द एंड, एंड से लास्ट से nth टर्म क्या होगा एपी का। तो देखो क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जैसे तुम इसको समझने के लिए ना ऐसे समझो, मान लो कि कोई भी एक एपी लेते हैं हम लोग, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे हमने एपी ले लिया, 14, 16 ऐसे एपी ले लिया। अब इस एपी में मैं बोलूँ कि कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो 2, 4, 6, 8 एंड 9, 9 टर्म्स है टोटल। कितने हमारे पास, 9 टर्म्स है एपी में, हमारे पास टोटल 9 टर्म्स है। अगर मैं तुम्हें 14 बोलूँ तो ये 14, देखो ध्यान से, ये जो हमारा 14 है ये एंड से कौन सा टर्म है, अगर एंड से बात करोगे तो एंड से तीसरा टर्म है, क्या हमारा थर्ड टर्म है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बोलूँ कौन सा टर्म है, तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है ये देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेवन्थ टर्म है, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना थर्ड टर्म निकालो फ्रॉम द एंड, एंड से थर्ड टर्म निकालो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -3 प्लस वन, वन एथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग। क्या मैंने बोला, अगर मैंने बोला कि एंड से थर्ड टर्म निकालो तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 9 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने, 9, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करो प्लस 1 का ऐड कर दो ऐड, ये टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगा,
फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब क्या होगा, 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग। ये मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लेके समझाया। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जनरल रूल बना सकते हैं। जनरल रूल क्या होगा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इन एन एपी, अगर हमारे पास इन एन एपी, अगर हमारे पास एपी में, किसी भी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास, अगर किसी भी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एन है, ठीक है। और मैं अगर तुम्हें बोलूं कि आरएथ टर्म फाइंड आउट करो, बिगनिंग से नहीं, आरएथ टर्म फ्रॉम एंड से फाइंड आउट करो, एंड से आरएथ टर्म बताओ क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन, में से आर सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 1 ऐड कर दो, 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें आरएथ टर्म एंड से निकालना है, ठीक है, आरएथ टर्म तुम एंड से निकालो या एन माइनस आर प्लस 1th टर्म बिगनिंग से निकालो, दोनों एक ही टर्म मिलेगा। जैसे अभी मैंने बताया ना यहाँ पे, देखो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकालो या 7th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकालो, एक ही टर्म होगा। 7th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग देख लो, पीछे से जाओगे तो पहला दूसरा ये तीसरा टर्म है एंड से, ठीक है, और बिगनिंग से जाओगे तो 2 3 4 5 6 7th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग है, तो ये है एक ही टर्म। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये काम का फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है। अब हम लोग करते क्या कि कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि शो दैट द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो हमारा सीक्वेंस है ये एपी में है, उसके बाद हमें 16th टर्म फाइंड आउट करना है और फिर जनरल टर्म फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही बात, हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है 9 12 15 18, ऐसे करके ये सीक्वेंस गिवन है। हमें सबसे पहले क्या दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, उसके बाद हमें 16th टर्म फाइंड आउट करना है और फिर जनरल टर्म फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, ये प्रूफ करते हैं कि सीक्वेंस हमारा एपी में। तो सीक्वेंस को एपी में कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले nth टर्म फाइंड आउट करना होगा। nth टर्म क्या है, nth टर्म होता है ना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हमारा 9 प्लस एन माइनस 1, और डी क्या, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लो, ठीक है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमने कर लिया, तो हमें क्या मिल गया, 9 प्लस 12 माइनस 9 3 एन माइनस 1, तो ये क्या मिल गया 9 प्लस 3 एन माइनस 3, तो क्या मिल गया हमारे पास 3n प्लस 6, ये हमारा nth टर्म आ गया। अब तुम क्या करो, n प्लस 1th टर्म निकाल लो, ठीक है, n प्लस 1th टर्म निकाल लो या n माइनस 1th टर्म निकाल लो, एक ही बात है। अगर हमने n प्लस 1th टर्म निकाला तो हमें क्या मिल गया, कैसे निकालेंगे, nth टर्म में n की जगह n प्लस 1 डाल देंगे, तो ये हमें क्या मिल गया 3n प्लस 9, ये हमें मिल गया n प्लस 1th टर्म। अब हमें क्या दिखाना है बस कि n प्लस 1th टर्म माइनस nth टर्म ये कांस्टेंट दिखा देना है, ऐसे प्रूफ कर दोगे तो भी ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सीक्वेंस एपी में, या फिर तुम ऐसे प्रूफ कर दो nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म ये भी कांस्टेंट दिखा दो, तो भी प्रूफ हो जाएगा कि ये सीक्वेंस एपी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि nth टर्म n माइनस 1th टर्म फाइंड आउट करो, तो कैसे निकालोगे, nth टर्म में n की जगह n माइनस 1 डाल दो, यही है ना हमारा nth टर्म, इसमें n की जगह क्या डाल दो, n माइनस 1 डाल दो, तो क्या आ जाएगा 3, n की जगह n माइनस 1 डाल दिया प्लस का 6, तो ये क्या हो गया हमारा 3n माइनस 3 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 3n प्लस 3। कुछ भी दिखा दो तुम n प्लस 1th टर्म माइनस nth टर्म दिखा दो या nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म निकाल लो, अगर इसको तुमने कांस्टेंट दिखा दिया तो प्रूफ हो जाएगा कि सीक्वेंस हमारा एपी में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं n प्लस 1th टर्म माइनस nth टर्म फाइंड आउट करते हैं, तो n प्लस 1th टर्म बच्चे क्या है 3n प्लस 9,
तो हमने लिख लिया 3n+9 माइनस nth टर्म क्या है 3n+6, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 3n कैंसिल हो जाएगा, 9 - 6 3 हो जाएगा, जो कि कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि गिवन सीक्वेंस, जो हमारा सीक्वेंस गिवन है, इज एन AP। ये तो हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद क्या है, बोला फाइंड द 16th टर्म। तो 16th टर्म क्या होगा, a+16 से एक कम 15 इंटू टी। ए तो हमें ऑलरेडी पता है, फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 9 और डी क्या मिला हमें 3, डी हमें मिला है ना, यही कॉमन डिफरेंस 3। तो ए क्या हमारे पास 9 + 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा ये 54। ये हो गया हमारा 16th डी, एक तो ये आंसर हो गया हमारा। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म तो हमारा nth टर्म होता है, तो हमने तो nth टर्म निकाल ही रखा है, यही निकाला है ना, तो एक ये भी आंसर हो गया। यही होता है ना, nth टर्म ही हमारा जनरल टर्म होता है, तो एक ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, ये है ना सीक्वेंस। अब इसमें क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म है। अब तुम देखोगे क्या कि ये जो सीक्वेंस है ना रिड्यूस हो रहा है, कम होता जा रहा है। 20 से छोटा है 19 and 1/4, उससे छोटा है 18 and 1/2, उससे छोटा है 17 and 3/4। तो सीक्वेंस क्या हो रहा है, इसके जो नेक्स्ट टर्म में जाओगे ना, तो सीक्वेंस मतलब जो टर्म है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो ऐसे डिक्रीज करते 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 एक बार ऐसा भी टर्म आएगा जो कि निगेटिव होगा। तो वही पूछ रहा है कि बताओ कौन सा ऐसा टर्म है जो पहला निगेटिव टर्म है, वो बताओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग मान लेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस क्या हमारे पास 20, 19 and 1/4, 18 and 1/2, उसके बाद क्या है 17 and 3/4। ये हमारा गिवन सीक्वेंस है, और ये जो गिवन सीक्वेंस है ये AP में करके देख लेना, A2 - A1 A3 - A2 करके देख लेना, ये AP में, जिसका फर्स्ट टर्म क्या हमारा 20। कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 - A1 कर लो, 19 and 1/4 -20, इसको कर लेना। कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस का तुम्हें आ जाएगा -3/4, ये कॉमन डिफरेंस है। हमने मान लिया कि लेट nth टर्म, जो इस सीक्वेंस का nth टर्म है, बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमने अज्यूम कर लिया कि nth टर्म जो है बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हमने अज्यूम कर लिया। अब nth टर्म क्या है इसका, nth टर्म यही होता है ना, a + n - 1 इंटू डी। ए क्या हमारा 20 + n - 1 और डी क्या हमारा -3/4। तो ये क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा -3n/4 + 3/4। तो हमारे पास nth टर्म क्या मिल गया, nth टर्म हमें मिल गया, यही मिला ना, 20 + 3/4 -3n/4, क्या हो जाएगा 83/4 -3n/4, मतलब ये 83 - 3n/4। और हमने क्या माना है कि nth टर्म जो है हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म है, ये हमने अज्यूम किया है। तो हमने nth टर्म को क्या कर दिया, <0 कर दिया। nth टर्म हमारा क्या आ गया 83 - 3n/4 क्या हो जाएगा <0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, तो 83 - 3n <0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3n इज़ ग्रेटर देन 83। तो हमें क्या मिलेगा n इज़ ग्रेटर देन 83/3। ठीक है, 83/3 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा ये 27 and 2/3। अब हमें क्या मिल रहा है, n इज़ ग्रेटर देन 27 and 2/3। अब n क्या हमारा, n तो नंबर ऑफ टर्म है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव भी नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकता है। नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, हमेशा नेचुरल नंबर होगा। हम ऐसे बोलेंगे ना सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे बोलेंगे। हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि -3th टर्म, 2/3th टर्म या 1/2th टर्म, ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है वो 27 2/3 से बड़ा है। तो इससे बड़ा पहला नेचुरल नंबर क्या होगा 28। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू क्या आ जाएगा 28। इसका मतलब कि जो 28th टर्म होगा इस सीक्वेंस का जो 28th टर्म होगा वो पहला निगेटिव टर्म होगा। तुम चेक कर लेना 28th टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। चेक कैसे करोगे, एक बार तुम 27th टर्म निकाल लेना तो वो तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, A27 क्या होगा 27th टर्म क्या होगा A प्लस 26D, इसको निकालना, ये हमारा पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद 28th टर्म निकालना क्या होगा A प्लस 27D, ये निकालना, ये निगेटिव मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 28th टर्म भी निगेटिव मिलेगा, 29th टर्म भी निगेटिव मिलेगा। क्यों, बिकॉज सीक्वेंस तो रिड्यूस कर रहा है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया n इज इक्वल्स टू 28, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 28th टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें क्या बोला है, शो डैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म, किसी AP का m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म का जो सम है वो mth टर्म का ट्वाइस है। ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास कोई एक AP है, उस AP का m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म को ऐड करोगे तो वो 2 टाइम्स mth टर्म के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है और ये क्वेश्चन हमारा NCERT का है। कैसे प्रूफ करेंगे, AP तो गिवन नहीं है तो हमने क्या किया, जनरल AP मान लिया। जनरल AP का टर्म क्या होता है A प्लस D, फिर क्या होता है A प्लस 2D, ऐसे ही होता है ना। nth टर्म क्या होगा AP का A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, ये AP का जनरल टर्म हो गया। अब हमने क्या किया, इसका m प्लस nth टर्म निकाला। m प्लस nth टर्म क्या होगा A प्लस m प्लस n से एक कम इंटू D। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया m प्लस nth टर्म। अब m माइनस nth टर्म क्या होगा A प्लस m माइनस 1 से एक कम इंटू D। ठीक है ना, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, इसे हमने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। इस दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या होगा m प्लस n माइनस A m माइनस n, क्या होगा ये A प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू D प्लस A प्लस m माइनस n इंटू D। दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जब तुम ऐड करोगे तो ये A और ये A ऐड होके क्या हो गया 2A, और यहाँ से इस टर्म से और इस टर्म से D कॉमन ले लो तो D हमने कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिलेगा m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू D। सॉरी, D तो ऑलरेडी लिख दिया है, तो ये क्या हो गया हमारा 2A प्लस D। अब यहाँ पे क्या है, देखो कैंसिल क्या हो रहा है हमारा, कैंसिल ये n और ये n कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m और ये m ऐड होके क्या हो जाएगा 2m, और माइनस वन ऐड होके -2, तो ये क्या हो गया 2A प्लस 2 भी कॉमन ले लो इस ब्रैकेट से, तो क्या आ जाएगा ये 2m माइनस 1 इंटू D। अब इन दोनों टर्म से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 2A प्लस m माइनस 1 इंटू D। अब बच्चों ये क्या हो गया, ये तो mth टर्म हो गया ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू AM। तो फाइनल हमने प्रूफ कर दिया। क्या हमने प्रूफ किया, m प्लस nth टर्म माइनस m माइनस nth टर्म इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स mth टर्म। ये हमारा फाइनल प्रूफ हो गया। यही बोल रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ये NCERT का क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है,
देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि अगर पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म एंड आरएथ टर्म किसी एपी का क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, देन शो डैट। ये हमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। ये भी जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगर किसी एपी का पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म एंड आरएथ टर्म स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी के इक्वल है तो हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा, सबसे पहली बात क्या कि हमारे पास एपी गिवन नहीं है, तो एपी गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल लेंगे एपी। एपी का जनरल क्या, हमने मान लिया कि लेट द एपी बी, जनरल टर्म क्या होता है एपी का, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। nth टर्म क्या होता है एपी का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमने एपी ले लिया। अब पीएथ टर्म क्या है इसका, ए पी, पीएथ टर्म यही है ना, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये किसके इक्वल है, स्मॉल ए के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि एक बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस क्वेश्चन में स्मॉल ए क्या है, पीएथ टर्म के इक्वल है। बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से, स्मॉल ए क्या हमारा पीएथ टर्म के इक्वल है। और हम लोग ने यहाँ पे जो एपी कंसीडर किया है, इस एपी के फर्स्ट टर्म को भी क्या मान लिया, स्मॉल ए। तो एक सेम टर्म के लिए दो दो नोटेशन यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा चेंज कर लिया। हमने एपी को मान लिया ऐसे, एपी के फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया, कैपिटल ए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हमने मान लिया कैपिटल डी, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे बन जाएगा एपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और nth टर्म एपी का क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1d। क्यों हमने ऐसा किया, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है कि जो पीएथ टर्म है ना एपी का वो स्मॉल ए के इक्वल है, बट हम लोग जनरली क्या करते हैं, एपी के फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पीएथ टर्म स्मॉल ए के इक्वल है, तो कोई बात नहीं है। हमने फर्स्ट टर्म एपी का क्या मान लिया, कैपिटल ए, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, कैपिटल डी। अब क्वेश्चन में क्या है, पीएथ टर्म किसके इक्वल है, स्मॉल ए के, तो पीएथ टर्म क्या होगा यहाँ से, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, स्मॉल ए। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, जो हमें प्रूफ करना है उसमें तुम यहाँ देखो क्या है हमारे पास, ए इंटू क्यू माइनस आर, तो मतलब कि ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू माइनस आर। तो हमने इस इक्वेशन में क्या कर दिया कि मल्टीप्लाई हमने कर दिया बोथ साइड क्यू माइनस आर, मतलब ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई क्या कर दिया, क्यू माइनस आर। और राइट हैंड साइड में जो ए है इसके साथ भी हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू माइनस आर। तो इसके बाद इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। सेकंड में क्या बोल रहा है कि क्यूएथ टर्म किसके इक्वल है, क्यूएथ टर्म ये बी के इक्वल है। क्यूएथ टर्म क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये किसके इक्वल है, स्मॉल बी। फिर जो हमें प्रूफ करना है ये क्या हमारा, बी के साथ क्या मल्टीप्लाई है, आर माइनस बी। तो हमने इस इक्वेशन में दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दिया, आर माइनस बी। ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया, आर माइनस बी। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा बी आर माइनस बी, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आर एथ टर्म किसके इक्वल है, आर एथ टर्म सी के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है, सी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में सी के साथ क्या मल्टीप्लाई है, पी माइनस क्यू। तो हमने क्या किया, दोनों साइड पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, आर माइनस 1 इंटू डी, और दोनों साइड इसको हमने क्या कर दिया, पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, सी इंटू पी माइनस क्यू। इसको हमने थर्ड इक्वेशन बोल दिया। अब फिर हमने क्या किया कि तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। तो इक्वेशंस जब ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, और राइट हैंड साइड ऐड होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है ना फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया यहाँ पे। फिर सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, ये सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे लिख लिया। बीच में क्या होगा, प्लस का साइन,
फिर थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिख लिए, क्या होगा, प्लस का साइन। ये तो तीनों के लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड भी ऐड होगा। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटू क्यू माइनस आर, ए इंटू क्यू माइनस आर। सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, बी इंटू आर माइनस पी। थर्ड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, सी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया, इसको इसको और इस ब्रैकेट को पी माइनस क्यू से, तो हमें क्या मिलेगा, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस डी इंटू पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ऐसे मिल गया। प्लस फिर ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आर माइनस पी से, प्लस डी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी से। फिर प्लस ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पी माइनस क्यू से। फिर डी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सेम आ जाएगा, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है ना। अब तुम क्या करो कि ये जो हमारा टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, तीनों से एक कॉमन ले लो। फिर इन तीन टर्म से ये टर्म और इन तीन टर्म से क्या ले लो, डी कॉमन ले लो। तो हमें क्या मिलेगा, ए ब्रैकेट में क्या मिलेगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, यहाँ से आर माइनस पी, यहाँ से प्लस पी माइनस क्यू। फिर इन जो ब्लैक से किया इससे डी कॉमन ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। अब बच्चों क्या है कि ये देखो, ये प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर, ये सब कैंसिल हो गया। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे ना, इस ब्रैकेट में जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, ए इंटू ज़ीरो प्लस डी इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। तो क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया। तो हमें क्या मिला, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। क्या हो गया ये, हेंस प्रूफ। बच्चों सेकंड जो पार्ट है था ये खुद से कर लेना सॉल्व। सेम लाइन पे तुम क्या करोगे, ए माइनस बी को आर से मल्टीप्लाई करोगे, बी माइनस सी को पी से प्लस सी माइनस ए को क्यू से। तो देखना, कैलकुलेट करना, सेम लाइन पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना, सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ओके।